कि योगी का गला बकरे की तरह काट दूंगा अगर योगी ने घर पर बुलडोजर चलाया। अब अगली तस्वीर दिखाऊं, यह है योगी को धमकी देने वाला जिसने धमकी दी गला काटने की और उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है जब पकड़ा गया। अब जरा सुनिए, पहले इसकी धमकी सुनिए, तेवर देखिए धमकी देते वक्त, और जब योगी की पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर देखिए कैसे भाषा बदल गई, हाथ जुड़ गए। सुनिए जरा। खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखा रहे, हम करे लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज है, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला दिखा रहे, चैलेंज दे रहा हूँ, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला दिखा रहे, चैलेंज दे रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। हम गलती की माफी मांग रहे हो। बाबा जी, आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम गलती की माफी मांग रहे हो। यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के लाके उनको जो है उनको सबक सिखाती है और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले तक योगी का गला काटने की बात कर रहा था और अब योगी विकास कर रहे हैं, योगी अच्छा काम कर रहे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीर देखिए कि आखिर जब इसकी गिरफ्तारी हुई, ये उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद बयान सुना। अब मैं आपको बताऊं, जब यह गिरफ्तार किया गया, इसके पास से बम भी मिला है, इसके पास से तमंचा भी मिला है। पुलिस ने कई टीमें लगाई, तब इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह तस्वीर धमकी की और यह माफी की। 14 दिन पहले सीएम योगी को धमकी दी थी। एक वीडियो में इसने योगी को जान से मारने की धमकी दी, कहा योगी का बकरे की तरह गला काट दूंगा और चुनौती देता हूं, मेरे घर पर बुलडोजर चलाकर दिखाओ। योगी को धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। वायरल वीडियो होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया कि योगी को, सीएम को कोई धमकी दे रहा है खुलेआम, यूपी में, यूपी का रहने वाला योगी को खुली धमकी देने वाली यूपी पुलिस ने जांच शुरू की इसकी धमकी की। यूपी पुलिस के साथ ही एसओजी की टीम भी लगाई गई इसमें। जांच में पता यह चला कि धमकी देने वाले इस शख्स का नाम शमीम उर्फ बबलू है। प्रयागराज के दनियालपुर का यह रहने वाला है। शमीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई क्योंकि धमकी भी सीएम को दी थी। लगभग 2 हफ्ते तक पुलिस, एसओजी इसे तलाशती रही। सोमवार को सुराग मिला तो शमीम प्रयागराज के लाल गोपालगंज में मिला। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया, घेराबंदी करके इसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इसके पास से बम, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो हेकड़ी दिखाई दे रही थी, जो तेवर दिखाई दे रहे थे, वो सब कैसे हवा हो गए, जरा फिर से देखिए एक बार। खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखा रहे, हम करे लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज है, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला दिखा रहे, चैलेंज दे रहा हूँ, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला दिखा रहे, चैलेंज दे रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। हम गलती की माफी मांग रहे हो। बाबा जी, आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम गलती की माफी मांग रहे हो। यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के लाके उनको जो है उनको सबक सिखाती है और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। आइए, तो देख लिया आपने, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की खबर और पूरे देश की खबर। तीसरे चरण के बाद किसकी सरकार? तीसरे चरण में 93 सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी और इसमें लगभग 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास इन 93 में से है। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे, वोट डालने के लिए पहुंचे मोदी गुजरात। मोदी के साथ अमित शाह भी पहुंचे थे। यह तस्वीर देख रहे हैं और मोदी मोदी के नारों की आवाज। एक तस्वीर आज सबसे ज्यादा वायरल है पूरे देश में मोदी की और वो है ये तस्वीर, बच्चे को दुलाने की तस्वीर। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे, देखिए बच्चे को गोद में ले लिया, उसके बाद बच्चे को खिलाने लगे पीएम मोदी, लोग तालियां बजाने लगे। बच्चे को दुलरा रहे हैं, उसे खिला रहे हैं।
पीएम खुद गुजरात के हैं और जब गुजरात पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखिए जरा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में वोट किया और अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद प्रधानमंत्री आगे प्रचार के लिए निकल गए। अगली तस्वीर दिखाऊं, पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे, वो भी गुजरात से आते हैं। अमित शाह मोदी के साथ पहुंचे वोट करने के लिए अहमदाबाद में। गृह मंत्री ने भी वोट किया। बड़े बड़े नेताओं की आज वोटिंग थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कलबुर्गी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में वोट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक और सियासत के बड़े दिग्गज, मंझे हुए खिलाड़ी, और शरद पवार ने भी वोट किया। आप देख रहे हैं शरद पवार वोट करने पहुंचे बेटी सुप्रिया सुले के साथ। सुप्रिया भी चुनाव मैदान में है और सुप्रिया की सीट पर भी आज वोटिंग हो रही थी। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया ने भी वोट किया। महाराष्ट्र के लातूर में दोनों ने वोट किया है। आपको बताऊं, जानकारी जो मिल रही है वो ये कि जो अब तक मतदान धीमा था, मतदान कम चल रहा था, उसमें रिकवरी हुई है, यानी अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। यानी तीसरे चरण में लोग घरों से निकलना शुरू हुए हैं। चुनाव ने अब क्या पिकअप लेना शुरू कर दिया है वो देखिए जरा। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश 2019 में 57.64% वोट हुए थे। 2024 में 57% वोट हुआ, यानी 19 जैसी लगभग वोटिंग यूपी में शुरू हो गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में 19 में वोटिंग हुई थी 79% से ज्यादा, 79% से ज्यादा। अभी पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंट लगभग कम है पहले के मुकाबले, लगभग 73-74% वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में 66-67% वोटिंग हुई 2019 में, अभी लगभग 62-63% वोटिंग हुई है। यानी जो डिफरेंस था वो डिफरेंस 8-9% के आसपास था पिछली वोटिंग में, वो अब 4-5% के आसपास या 2-3% के आसपास बचा है। महाराष्ट्र में 2019 में 56.5% वोटिंग हुई थी, अभी लगभग 54% वोटिंग हुई है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है महाराष्ट्र में। गोवा की बात कीजिए, गोवा में पहले से ज्यादा वोटिंग हो गई। 2019 में 71% वोटिंग हुई थी, 24 में 74% मतदान हो गया है गोवा में। बिहार में देखिए लगभग मैच कर लिया है बिहार ने, 19 में लगभग 59-60% वोटिंग थी, अभी 56.5% वोटिंग बिहार में हुई है तीसरे चरण में। असम में 78.29% वोटिंग 2019 में हुई, 24 में 74-75% तक वोटिंग हुई है। गुजरात में जो 60% वोटिंग 19 में हुई थी, 24 में 56.12%, लगभग 4% वोटिंग गुजरात में कम है। कर्नाटक दक्षिण भारत में और ज्यादा वोटिंग हुई, 2019 में 64% वोटिंग हुई थी, 24 में 64 का आंकड़ा पार हो गया, 66-67% वोटिंग हो गई है। लेकिन इस वोटिंग के दौर में सबसे बड़ी सीट जो थी, जो जिस पर सबकी नजर थी, सबकी निगाहें थी, जो सबसे हॉट सीट थी, वो थी डिंपल यादव की सीट, यानी मैनपुरी की सीट। डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने उतारा था जयवीर सिंह को। जयवीर सिंह मंत्री भी हैं और विधायक भी। डिंपल यादव सांसद हैं। अगली